कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रेष्ठी श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपना नजरिया हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। जो भी चीज दिखती है या जो भी चीज आप सोचते हो उसमें आपका नजरिया, जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप अपने नजरिए से देखते हो और बहुत सारी चीजें आप सामने वाले के नजरिए से देखते हो। लेकिन आप देखना, जब जब आपने अपने नजरिए से चीजों को देखा है तब तक आपकी सोच अधूरी रही, और जब जब आपने सामने वाले के नजरिए से भी देखा है तब तब आपको उसकी एक सच्चाई भी मालूम चली। क्यों ऐसा क्यों था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों सोचा। जैसे कि अभी आपके और हमारे बीच में मैं एक संख्या लिखता हूं 6 की, एक 6 लिखता हूं, तो मुझे तो 6 दिख रहा है लेकिन आपको 9 दिख रहा है। आप अपने नजरिए से हो तो आपको 9 दिख रहा है और हमारे नजरिए से हो तो 6 दिख रहा है। इसका मतलब कि आपने अपने नजरिए से सही देखा है, लेकिन जो दिख रहा है उसकी और सच्चाई जानना हो तो सामने वाले के नजरिए पर भी जाना चाहिए। तो मेरा आज यही कहना है आप लोगों से कि अपने नजरिए को सुधारें, संभालें। कहते हैं कि किसी के भी निर्णय, जब भी कोई आपसे कोई निर्णय अपना बताए, सुनाए या आप किसी के निर्णय को जाने तो उसका विरोध ना करें, ना ही उसके बारे में बुरा या गलत सोचें। पहले उसने वह निर्णय क्यों लिया है उसकी खोज करें कि उसने निर्णय क्यों लिया है। इस बात की खोज करें कि उसने निर्णय क्यों लिया। बहुत सारी चीजों के निर्णय जब कोई लेता है, चाहे दोस्त हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो, तो अपन उसके निर्णय सुनकर के सबसे पहले यही प्रतिक्रिया देते हैं कि गलत किया है, उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन उस जीव के ऊपर परिस्थितियां क्या थी ये तो वही जानता है ना कि उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। हो सकता है कि उस समय परिस्थितियां वैसी हो सकता है कि उस समय मनस्थिति ऐसी हो, उसने निर्णय नहीं लिया। जैसे एक बेटे के सामने उसकी मां नहर में डूब के मर गई, बचाने नहीं गया। इतना बात कहीं लिखी मिल जाए वाक्य तो आप बोलोगे कि जो बेटा था बहुत निष्ठुर था, लेकिन जब आपने मौके पर जाकर देखते तो मालूम चलता कि वहां बहुत सारे घड़ियाल थे। वो बचाने जाता तो वो भी मर जाता, परिवार में कोई तो बचता। ये सोच करके वो खड़े होकर सिर्फ देखता रह गया। तो कभी भी किसी भी बात को आधा ना जाने, और जाने तो उसमें से सामने वाले का जो नजरिया है उसको भी ऐड ऑन करें। मैं एक बहुत छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। एक पक्षी बरसात के महीने में अपने घोंसले की खोज में निकला कि बस बरसात का मौसम बहुत निकट है। बहुत दूर से उड़ करके आया और वो एक वृक्ष के पास गया। उसने देखा कि इस वृक्ष में छाया कम है, तो वहां से फिर दूसरे वृक्ष पर गया। उसने देखा कि वो जो दूसरा वृक्ष था बहुत छोटा था, कहीं कोई जानवर उसके घोंसले को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने वो वृक्ष भी नहीं चुना। आगे जाकर के घना और अच्छा वृक्ष था, उसका चयन किया उसने कि इसमें मैं घोंसला बनाऊंगा। जब उसने निर्णय कर लिया कि इसमें घोंसला बनाऊंगा, फिर उसने वृक्ष से परमिशन ली कि क्या मैं तुम्हारी शाखाओं में, तुम्हारी डालों में अपना घर बना लूं। वृक्ष ने बोल दिया आगे बढ़ो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है बनाने की।
वो पक्षी आगे चला गया और निकट के एक और वृक्ष से पूछा, क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला बना लूं? उसने कहा, हाँ, कोई बात नहीं। घोंसला बना लिया, वहां रहने लगा। बरसात का मौसम आया, आंधी तूफान आया, और कुछ दिन बाद जिस वृक्ष ने मना किया था वो टूट के गिर गया। जैसे ही वो वृक्ष टूट के गिरा, सभी और पक्षी यही सोच रहे थे कि अच्छा किया, अच्छा गिरा। तू दूसरों को आश्रय नहीं दे सकता है, तुम दूसरों को सहारा नहीं दे सकते हो, तो तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होगा। लेकिन वो टूटा गिरा हुआ वृक्ष कुछ नहीं बोला। जब पक्षी उड़ करके उसके पास गया और बिल्कुल वो आखिरी सांसें ले रहा था, पक्षी उससे कहता है कि और मत दो मुझे आश्रय, गिर गए ना। धीरे से वो वृक्ष कहता है कि मैंने इसलिए नहीं मना किया था कि मुझे तुमको तुम्हारा घर नहीं बनवाना था, मैंने इसलिए मना किया था कि मेरी जड़ें कमजोर थी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, क्या पता कब गिर जाऊंगा, मेरे साथ कहीं तेरा परिवार भी नष्ट ना हो जाए। ये सोच करके वृक्ष ने उस पक्षी को मना किया था। कथा के मध्य में आप लोगों को लगा होगा कि उस वृक्ष ने गलत किया तो टूटेगा, जिसने गलत किया है तो गलत होगा, जिसने आश्रय नहीं दिया उसको आश्रय मिलेगा नहीं, जिसने सहयोग नहीं किया उसको भी सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन सच क्या है? अगर उसके नजरिए से एक बार जान लेते तो कम से कम आप सच को तो समझ पाते। कभी भी कोई जीवन का निर्णय लें या किसी ने कोई निर्णय लिया हो, एक बार उसके नजरिए तक जाए, उसकी परिस्थिति तक जाए कि उसने वो निर्णय क्यों लिया। सुबह से उठ करके आपकी माँ काम करती है घर का पूरे, और आप अपने नजरिए से देखते हो कि आज ये नहीं बनाया। पिता से आप कहते हो कि आप ये नहीं लाए हो। माता पिता बच्चों से अपेक्षा करते कि तुमने ये नहीं किया। अरे कई बार एक बार उस परिस्थिति में भी तो जाओ जिस परिस्थिति में वो जी रहा था, थका हारा पति घर आया और आपने अपनी उससे बात रखी, और वो वैसे ही दुकान के व्यापार के सिलसिले से थोड़ा सा हेक्टिक में था, टेंशन में था, और आप जैसे ही पहुंचे और आपने अपनी पूरी कहानी हो सुना दी, और वो भड़क पड़ा। अथवा पति दुकान से आया और पत्नी ने कुछ भी नहीं बोला और पति पूरी फुल पावर से उसके ऊपर चिल्ला पड़ा। उस समय सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कि कुछ आज व्यापार में या नौकरी में आज कोई दिक्कत हो गई है क्या। चिंतन की धारा को बढ़ाएं, फैलाएं, विस्तृत करें, सामने वाले के नजरिए पे भी जाएं। अगर आप ये बात जो मैं कह रहा हूं अपना लेते हो, आपके जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो निर्णय लेते हैं आपके साथ के लोग, आप उस समय सोचते हो कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। अरे वो भी अपने पास नजरिया रखता है, एटीट्यूड रखता है, तो वो भी कुछ सोच के कर रहा होगा ना। बच्चों से गलती हो जाती है और आप पीटने मारने पहुंच जाते हो। कई बार देखो कि उसकी इच्छा नहीं थी गलती करने की, लेकिन बच्चे चंचल होते हैं तो गलती कर जाते हैं। अपना कर्तव्य है कि अपन अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए को भी जानने का प्रयास करें। धीरे से एक बार पूछ लो कि ऐसा क्यों हो गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये निर्णय ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण था कि ऐसा हो गया, तो बात जो है उसका झगड़े का तापमान और जो बात बढ़ती है वो कभी बढ़ेगी नहीं। सबसे पहले सोचें अथवा पूछ लें कि सामने वाले से कि आपने ये निर्णय क्यों लिया है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा पूछ लेने से संबंध बने रहेंगे, ऐसा पूछ लेने से जीवन में शांति बनी रहेगी। अपन स्वयं निर्णय ले लेते हैं कि इसने ऐसा किया है, मैं ऐसा करूंगा, और वहां से ही संबंध खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। आज के समय में क्या हो रहा है, थोड़े दिन के लिए संबंध होते हैं और टूट जाते हैं। शादी हुई, 1-1.5 साल बाद तलाक, बोले हमारा बन नहीं रहा, हमारा जम नहीं रहा, हमारा मैचअप नहीं हो रहा है।
धीरे से उसकी लड़की की माँ कहती है हाँ कोई बात नहीं, तू आ जा, मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें। जम क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप जमा नहीं रहे हो। माता पिता तो कभी नहीं बदलते, माता पिता तो कभी नहीं बदलते, घर तो कभी नहीं छोड़ते, भगवान को कभी नहीं बदलते। क्यों? उनको क्यों नहीं बदलते हो? उनको भी बदल लिया करो। जो बच्चे आपने जन्म दिए हैं, ऊधम कर रहा हो या उससे थोड़ी अनबन हो गई हो, तो उसको बदलते कहाँ हो? एक्सचेंज कहाँ कर लेते हो? संबंध कहाँ तोड़ लेते हो? तोड़ते हो क्या? निभाना सीखो। बनाया है तो निभाना सीखो, और निभा वही पाएगा जिसका नजरिया बड़ा होगा। छोटे नजरिए का व्यक्ति, उसकी सोच जो होती है बहुत छोटी होती है, नैरो माइंडेड होता है। देखा आपने नैरो माइंडेड लोगों को? वो हर चीज में गलतियां ही खोजते हैं। जैसे इस कमरे में कोई आया और ये सामने पर्दा लगा है, एक छोटा एक बड़ा है, वो यही खोजेगा कि एक छोटा बड़ा क्यों लगा है। ये नहीं देख पाएगा कि पर्दा लगा है, काम चल रहा कि नहीं। हो सकता है वो समझ नहीं पाया, हो सकता है देख नहीं पाया हो सकता है उसने ऐसी डिजाइन पूरी कमरे के लिए सोची हो। तो कुछ चीजें सामने वाले के नजरिए से भी समझना चाहिए। मैंने आपसे कोई काम कहा और आप करने गए, पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से काम कहा, वो पूरा करने गया और पूरा नहीं हुआ। तो थोड़ा शांति से एक बार पूछ लें कि ऐसा क्या हो गया था कि काम पूरा नहीं हो पाया। आप सीधा जब उसके ऊपर काउंटर अटैक कर लेते हो डायरेक्ट, तो वो व्यक्ति टूट जाता है। जब कभी आप लोगों ने अपने घर में चाय बनाई हो और जल्दबाजी में चीनी की जगह नमक का डिब्बा उठा लो, तो क्या होगा? चीनी की जगह नमक का डिब्बा उठा लोगे तो क्या होगा? अब आपसे कोई पूछे कि चाय इतनी नमकीन क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? मीठी बिस्किट खा लो। जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया, अगर वही निर्णय थोड़ी सा 2 3 4 मिनट गैप करके आप ले लेते, 4 5 मिनट, तो आपको कुछ और भी, आपके साथ कुछ और भी अच्छा हो सकता था। तो वो जो लोग जो जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं किसी भी चीज का, वो मेरी इस बात को समझें। अगर आपके साथ का है, आपका खास है, वो आप पर विश्वास करता है, तो आप भी उस पर विश्वास करें। हो सकता है कि उसके पास परिस्थितियां दूसरी हों। कई बार हमें लगता है कि हमारे माता पिता ने ये चीज हमसे क्यों नहीं बताई हमको ये चीज, इतने दिन बाद क्यों बता रहे हैं। हो सकता है वो भूल गए हो सकता है वो चीज वो भूल गए, हो सकता है वो चाहते हो कि उनको थोड़े दिन बाद बताएंगे, हो सकता है उस बात को तुम सहन न कर पाओ। कोरोना के काल में कई बार कई घटनाएं हमने देखी। एक घटना तो मेरे दिल को इतनी छुई कि एक छोटी सी बच्ची 12 साल की, उसके परिवार का फोन आया कि महाराज जी पिताजी बहुत सीरियस है, पूरा परिवार हॉस्पिटल में है, और सगा भाई बड़ा भाई आजू बाजू लेटे हैं, और जो छोटा भाई था उसकी डेथ हो गई। बोले कि उसको आईसीयू में ले जा रहे हैं, ले गए, बताया नहीं, क्योंकि उसके बड़े भाई का 10-15 दिन पहले ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसकी छोटी सी बच्ची 12 साल की हमसे पूछती है गुरुदेव, उसके पिताजी के जाने के बाद कि पापा को कुछ होगा तो नहीं। अब मैं क्या बोलता उससे? मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि उसके पिताजी नहीं बचे, संस्कार हो चुके हैं। ये करते करते 15 दिन निकल गए कि अब उनका पल्स रेट कम हो रहा है। चलता रहा। मैंने उसके जो जो जिसने मुझे खबर दी थी, मैंने कहा भाई अब सच बता दो, बहुत दिन हो गए। बोले महाराज जी सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा धीरे धीरे बता दो। उसने बोला कि पल्स रेट गिर रहा है, लंग्स भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कि 50-50% चांस है। ऐसा उस बेटी को बोला। उसके फिर फोन आया साथ वालों का, उसकी, मेरे पापा को कुछ होगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम धीरज रखो।
25 दिन बाद बोला कि अब डॉक्टर मना कर रहा है। उसके अंदर धीरज तो बन गया कम से कम। धीरे 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 फिर उसको एक दिन फाइनली बताया कि पापा शांत हो गए। जब ये बात उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद मालूम चली कि हमको तो इतना लेट बताया गया, हो सकता है उस बच्ची के मन में आ जाए कि मेरे साथ तो गलत हुआ है, लेकिन गलत नहीं हुआ। उसकी परिस्थिति ऐसी थी उस समय कि अगर वो बता देता तो 1 की जगह 4 के संस्कार होते। इसलिए अगर जब भी कोई आपके साथ का कोई व्यक्ति निर्णय ले तो एक बार उसके नजरिए में उसकी जगह जाकर के बैठें। क्रिकेट देखते हो आप लोग, यही सोचते हो कि अरे इस बॉल को वहां मारना था। अरे भाई 1 मिनट के लिए वहां जाके खड़े तो हो मैदान में। वो 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, हाथ से छूटी नहीं की गोली जैसे निकल रही है, और आप कह रहे कि वहां ऐसा इसको ऐसा बैट लगाना चाहिए। तुम जाकर के कभी मैदान में देखो ना, तुम जाकर के मैदान में देखो ना। जैसे मैं नीति क्लास कर रहा हूं, हो सकता है किसी के मन में कोई और दृष्टांत आ जाए और वो सोचे कि यार महाराज जी को ये भी बोल देना चाहिए था, अर्जुन के बारे में बोल देते। अरे भाई, हम अपनी परिस्थिति से कह रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति से कह रहे हो। हम अपनी मन स्थिति से कह रहे हैं, आप अपनी मन स्थिति से सुनिए। ये दूसरे के नजरिए को भी जानना सीखें। ऐसा करने से आपके संबंधों में, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। और जीवन में शांति है तो ही आनंद है। सुख से आनंद नहीं होता, शांति से आनंद होता है। बहुत सारे निर्णय जो हैं परिस्थितियों के कारण लेना पड़ते हैं, फिर व्यक्ति उन निर्णयों को सुधारता भी है आगे जाके। तो क्यों ना अपन नजरिए को सुधारें, क्योंकि नजारे तो वही हैं जो पहले भी थे। और इसलिए नीतिकार आज की नीति में कह रहे हैं कि अपनी सोच, आपकी सोच और आपका जो नजरिया है, इस पर एक बार तालमेल बैठाएं। जो भी आपकी सोच है वो आपके नजरिए से चलती है। जितना अच्छा नजरिया होगा उतनी अच्छी सोच होगी। जितना भरोसा माँ अपनी बेटी पर करती है, उतना ही भरोसा और वैसे ही भाव अपनी बहू के प्रति भी रखे तो बहू बेटी नहीं बन जाए। नजरिया नहीं है ना, क्योंकि सोच आपकी जो है वो आपके नजरिए से चलती है। क्यों ना अपन अपनी सोच को अच्छा करने के लिए अपना नजरिया अच्छा करें। ये कैमरा है, उसको जिस ओर घुमाया जाएगा उसको वही चित्र दिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम जैसा नजरिया रखेंगे, हमारी सोच में वही वो चीजें आती रहेंगी। इसलिए आपकी सोच आपके नजरिए पर डिपेंडेड है। क्यों ना हम अपनी सोच को बेहतरीन करें, और उसके लिए सामने वाले के भी नजरिए से देखना चाहिए कि उसने निर्णय क्यों लिया। कभी कभी सामने वाले के नजरिया जानना भी आवश्यक है, जरूरी है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करना सीखें, हर बार गलती हो जाए तो समझाना भी सीखें। लेकिन नजरिया बदल कर जिएंगे तो जीवन में आपको सुख, शांति, आनंद निरंतर बढ़ता हुआ मिलेगा। और जीवन में सुख, शांति, आनंद से बढ़ के कोई और चीज नहीं होती। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर शांति आज है तो आप आज भी रहोगे और कल भी रहोगे। ऐसा विचार करना शेष अपन आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।